लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले नदीम अहमद बचपन से पतंग बनाने का काम करते थे, मगर पंजाब में बसंत और पतंग साजी की सनत पर पाबंदी के बायस वो मजबूरन पेशावर आ गए, जहां वो गुज़श्ता 8 सालों से इसी काम से वाबस्ता हैं। बीच में जब पाबंदी लगी तो उससे पहले जो हालात हमारे थे वो अच्छे थे, काम की उजरत भी सही थी, काम भी मिलता था और मसलन कि खुशगवार ज़िंदगी थी। जब पाबंदी लगी उसके बाद फिर बेरोज़गारी बढ़ गई, फिर नया काम सीखा, उसमें भी कोई नहीं चला, तो फिर ये है कि हमें फिर पता चला कि इधर काम होता है, तो फिर हम इधर आ गए पेशावर में। तो फिर ये है कि ज़िंदगी जो है ना कुछ बेहतर हो गई। पेशावर के इलाका मुंडाबेरी इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी पतंग मार्केट बनी हुई है, जहां मुल्क भर के अलावा कनाडा, दुबई, शारजा, ऑस्ट्रेलिया और दीगर ममालिक को पतंग एक्सपोर्ट की जा रही है। हाजी सिराज अपना ख़ानदानी कारोबार चला रहे हैं। उनके पास 80 के लगभग कारीगर काम कर रहे हैं, जो दूसरे शहरों से आए हैं। बसंत का त्योहार हो रहा है तो हर बंदा लेके जा रहा है, ठीक है। ये शौक है भाईजान, 25 साल 20 साल बाद इसका ऐलान हुआ है तो हर बंदा लाजमी बात है अपने एंजॉय करेगा। ये भी एक्सपोर्ट है। जब बसंत का ऐलान नहीं हुआ था जिस टाइम, ठीक है, उस टाइम मटेरियल का रेट था 6,000 7,000 8,000 रुपये का बंडल था। कल मैंने एक बंधु को फोन किया कि मुझे 50 बंडल दे, तो उसने मुझे दिया 30,000 रुपये का, वो भी 50 बंडल की जगह उसने मुझे दिया 10 बंडल। ब्लैक का रेट उसने मुझे मेरे ऊपर बेचा है। लाते हैं बर्मा से जो तीर बांस होता है, इंडोनेशिया से आता है, पेपर जो है ना चाइना से आता है, ब्राजील से आता है। लाहौर में इस वक्त बसंत की तैयारियां जारी हैं, जिसमें पतंगों के साइज से लेकर दीगर असूल वज़ा किए गए हैं। लाहौर वाला ने जो ये स्टेम और जो चीज़ का इजाज़त दिया है ना, ये सारे लोगों ने वहाँ से ये चीज़ें असूल किया है, लेसन सारा कुछ उसके पास है, बूटी लेता है, फिर उसके ऊपर अपना स्टेम और सारे चीज़ें लगाते हैं। बसंत के इनेकाद के बाद नदीम पुरुमीद हैं कि पंजाब में फिर पतंगबाजी का काम शुरू होगा। वहाँ पर काम खुलता है तो हम उधर जाके काम करेंगे, हमारे बीवी बच्चे उधर हैं, हमें इधर खाने पीने की हर चीज़ की टेंशन है। अगर हम वहाँ पर ये इंडस्ट्री खुल जाती है तो ज़ाहिर है कि हमें सहूलत होगी उधर। इधर बहुत हमारे यानी कि कपड़े भी खुद धोने हैं, फिर खाना भी खाना है खुद ही, और हज़ारों टेंशन इधर है।